हाँ बेटे, हम जो अपने टेस्ट सॉल्व कर रहे थे उसमें जो है बेटे हमारा कंपनी अकाउंट्स वाली बुक के जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, उस टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट हमारा हो चुका था लास्ट वीक, और अब सेकंड टेस्ट है, आज इसको सॉल्व करेंगे। जो एब्सेंट थे वो थोड़ा ध्यान से, और जो आए थे वो और ध्यान से। क्लास पहले आराम से देख लो, जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए एक एक स्टेप बकायदा बताएंगे किस स्टेप पे कितने नंबर हैं, और जब आपका पूरा टेस्ट देख लो ना, पूरी क्लास देख लो, फिर इस टेस्ट को दोबारा सॉल्व करना। 40 मार्क्स का पेपर है, जब तक आपके पूरे 40 नंबर ना आ जाए जब तक दोबारा सॉल्व करते रहना। तो अभी बेटे वक्त बर्बाद ना करके आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके पास है, हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लगा दिए जाएं ताकि जिनके पास क्वेश्चन पेपर ना हो वो भी देख पाए, ठीक है ना। आइए बेटा, तो हमारा जो कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट था उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2025 रितु लिमिटेड issued rupees 40 lakh 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच। आप ना बेटे 40 लाख रुपए के 8% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है, एट 5% डिस्काउंट टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। वो कह रहे हैं कि आपने 5% डिस्काउंट पे इशू करें और 10% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल के एंड पर। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ सच इशू वाज रुपीज 270। और वो कह रहा है इस डेट पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो पड़ा हुआ है हमारे पास 2,70,000 का पड़ा हुआ है बेटे। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो कि जर्नल एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर की बनानी है, एक्स्ट्रा कोई नहीं। आप ना हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पढ़ा करो, बहुत बार क्वेश्चन में बोला कुछ होता है आप करते कुछ है। तो अब जैसे उसने बोला इशू की एंट्री बनाओ, तो समझ लो जो मार्क्स मिलेंगे वो इशू की एंट्री के ही मिलेंगे, और किसी चीज का कोई मार्क्स नहीं है। तो आओ कैसे करेंगे सुनिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आओ बेटे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। फॉर्मेट एटलीस्ट जरूर बनाया करो, बेशक नरेशन जो है वो पेपर जब पूरा सॉल्व हो जाए ना फिर लिख लिया करो लास्ट में, है ना, पर एटलीस्ट फॉर्मेट तो साथ साथ बनाया करो बेटा। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। आइए पहली एंट्री बनेगी पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि लमसम में पैसा आ रहा है इसलिए एप्लीकेशन ना लिख के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ बेटे, हमारे पास 40 लाख तो रुपए लिखे हुए हैं, आप सबको पता है वो 40 लाख रुपए हैं। अगर डिबेंचर पूछे जाए तो एक डिबेंचर 100 रुपए का, डिवाइड कर लो कितने आ जाएंगे, 40,000। तो 40,000, और आप ध्यान से देखो हमने जो डिबेंचर है वो 5% के डिस्काउंट पे इशू करे हैं, इसका मतलब 95। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो वो आएगा आप लोगों का 38 लाख। अच्छा जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 38 लाख, क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट, डिस्काउंट लॉस होता है ना, उसको डेबिट करो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट वो आएगा 2 लाख, 40 इंटू 5 करके। और आपको क्वेश्चन में बोला गया कि प्रीमियम पे रिडीम होंगे, इसका वहां फ्यूचर में लॉस होगा, तो उसके लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ दो, फिर लिखो। तो कितने परसेंट डिबेंचर है वो दे रखी है हमें 8%। तो यहां लिखा गया बेटे 40,000 इंटू 100, दैट मीन्स 40 लाख। तो अब देखो एंट्री बैलेंस है ना, अगर हम दान से देखें तो एंट्री बैलेंस हो गई, डेबिट भी और क्रेडिट भी बराबर है। अब जबरदस्ती वो जो तीसरी एंट्री है जिसको आप बोलते हैं प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, यानी फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस एंट्री को यहां लाया जाए। तो उसमें हम क्या करते थे, ऊपर लिखा करते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा फ्यूचर में कितने का लॉस हो रहा है बेटे, कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम करेंगे हम, 10% के प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, यानी 40,000 इंटू 10।
तो 4 लाख यहाँ आया बेटा, 4 लाख यहाँ आया। अच्छा ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो आप लिखते हैं या तो अलग अलग रहने दो, कोई परेशानी नहीं है, पर ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप इन दोनों को क्लब कर दो। कितना हो जाएगा? 6 लाख। और नाम क्या दिया जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये बेटे हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि 3 नंबर का सवाल था, 1.5 नंबर की ये एंट्री थी, 1.5 नंबर की ये एंट्री थी। ठीक है। अच्छा मैं क्योंकि टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं, तो अब इस टेस्ट का पर्पस ये भी है कि जो इसमें क्वेश्चन है वो तो कराना ही है, साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा अटैच पॉइंट है तो वो भी समझाया जा सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने ये ना सीखा हो कि जैसे ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो आपको पता है ये लॉस है, तो इसको राइट ऑफ करना चाहिए। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है वो सुन लो। ऐसा माना जाता है कि ये कैपिटल नेचर का लॉस है, नहीं कभी कभार होने वाला लॉस है। तो जब इसको राइट ऑफ करते हैं ना, तो कैपिटल प्रॉफिटों से ही करते हैं। हाँ अगर कैपिटल प्रॉफिट ना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। और कैपिटल प्रॉफिटों में जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम को। किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो ये अभी डेबिट है, जैसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री बनाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अभी ये देखो डेबिट है ना, इसको क्रेडिट कर दो। और आप बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? क्वेश्चन ने बता रखा है 2,70,000। अभी तो फिर भी कमी रह गई, जो कमी रहेगी वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ये आ जाएगा आप लोगों का 3,30,000। ठीक है। तो जब भी ये लॉस राइट ऑफ करना हो ना, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम को देना, सेकंड प्रायोरिटी देना पीएनएल को। क्वेश्चन वाला बता देगा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है, अगर ना बताए तो मानेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, फिर डायरेक्ट किससे कर देना चाहिए? पीएनएल से, क्योंकि पीएनएल में हमेशा प्रॉफिट रहता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो पेपर में अगर लिखा हो कि लॉस को राइट ऑफ करना है तो कर ही आना। और वैसे भी कोई करी आएगा तो अच्छा है, वैसे तो मैं तो कहता हूं जब भी क्वेश्चन में हो ना ये लॉस राइट ऑफ कर ही दिया करो आप, फॉर सेफर साइड। याद रहेगा सबको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, आप चेक कर लो आपको इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ठीक है ना। तो फटाफट से इसको लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जॉस्ट बंद करो, एक बार रोक दियो। चलिए बेटे आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंस शीट का था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है बेटे, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बैलेंस शीट का था। अच्छा बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक भी हो जाए ना, खाली ये ना हो कि टेस्ट से सॉल्व हो रहा है, टेस्ट से रिलेटेड बेसिक भी होना चाहिए। जैसे मैं बिना क्वेश्चन पढ़े बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में ना मतलब ऐसे बोला गया है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ, कैसे शो करेंगे? तो शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं उसके कुछ स्टेप थे, अगर आपको याद हो तो। देखो हम ऊपर लिखते थे बेटे बैलेंस शीट एज ऑन, यहां जो है पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। ठीक है ना, यहाँ पार्टिकुलर लिखा जाता था, फिर यहाँ नोट नंबर, यहाँ बेटे अमाउंट। अच्छा हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पहला हेड होता है दैट इज शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में पहले नंबर पर आता है शेयर कैपिटल। और क्वेश्चन वाला हमसे यही कह रहा है शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो उसका नोट कैसे बनाएंगे, वो नोट आप लोगों को समझना है बेटे। आइए तो हमने लिखा बेटे नोट्स टू अकाउंट, और शेयर कैपिटल का नोट बना रहे हैं बेटे नोट नंबर 1, यहां अमाउंट। ठीक है। अच्छा तो इस नोट में ना सबसे पहले नंबर पे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बेटे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। पहले नंबर पर क्या लिखते हैं?
ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब समझते हैं ना आप लोग, मैक्सिमम शेयर कैपिटल। एक कंपनी अपनी जिंदगी में मैक्सिमम कितने लाख रुपए के शेयर इशू कर सकते हैं, उस मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो वो यहाँ प्रेजेंट कर दी जाती है, जिसमें हम बकायदा दिखाते हैं कि डैश शेयर एट द रेट ऑफ डैश ईच, की इतने शेयर है, इतने रुपए का एक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, सेकंड नंबर पे दिखाते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं जितने शेयर इस ऑथराइज में से आप पब्लिकली इशू करना चाहते हो, वो यहां आते हैं इशूड शेयर कैपिटल में। उसमें लिखा जाता है डैश शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज डैश ईच। अच्छा, फिर जब ये काम हो जाता है उसके बाद फिर हम दिखाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट कर दिए जाते हैं। उसका एक पार्ट होता है बेटे हमारा फर्स्ट वाला सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इसमें कौन से शेयर लिखे जाते हैं, जो मतलब सब्सक्राइब भी है, यानी पब्लिक में अलॉट भी है, और फुली पेड है। फिर इसी का एक सेकंड पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसमें दिखाते हैं हम डैश शेयर एट द रेट ऑफ डैश ईच। इसमें दो स्टेप बताए थे मैंने। एक तो यहां पर वो शेयर आते हैं जिनका ओनली कॉल्स इन एरियर है। अगर आपको याद हो तो एक तो यहां वो शेयर लिखे जाते हैं इनका सिर्फ एरियर है, फॉरफिट वॉरफिट नहीं किया। और एक वो वाले शेयर आते हैं जो ओनली फॉरफिट है बट अभी रीइश्यू नहीं करे, तो फॉरफिटेड का अमाउंट इसमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए बेटा अब क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्पायर लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 80 लाख। बेटे आपका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 80 लाख रुपए है, यानी आपकी कंपनी जिंदगी में 80 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। अब वो कह रहे हैं डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, और ये डिवाइड है 4 लाख शेयर में 20 रुपए का एक है, सॉरी 20 ईच। कंपनी ऑफर एंड इशूड 1,50,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। कह रहे कंपनी ना 1.5 लाख शेयर इशू करना चाहती है और एक शेयर पे 4 रुपए प्रीमियम भी लेगी बेटे। तो अब आप खुद सोच के देखो, 20 का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम, इसका मतलब टोटल हमारे पास 24 रुपीज आएंगे। टेबल एज पैसा कुछ ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन वाला कैसे बता रहा है बेटे, वो कह रहा है ₹7 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आएंगे 7, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम बोला है, इट मीन 6 प्लस 1। फिर बोला गया 12 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आएंगे 12, इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, इसमें 2 रुपए प्रीमियम है, यानी 10 प्लस 2। और फिर कहा गया बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस जो आएगा वो फर्स्ट कॉल पे आएगा। तो एक बात बताओ, 24 रुपीज आने, 20 प्लस 4, तो बेटे 12 और 7 19, यानी कितने बचे हुए हैं, 5 रुपए बचे हुए, यहाँ आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि प्रीमियम के संदीप भाई 4 रुपए होने चाहिए, जबकि हुए कितने, अभी 3 ही तो हुए, तो 1 रुपया जो रह गया वो यहाँ आएगा, 4 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे, रेंचो होल्डिंग 10,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट इन कॉल। कह रहे कोई रेंचो है जिसको 10,000 शेयर अलॉट किए हुए, तो फेल हो रहा है अलॉटमेंट पे भी और कॉल पे भी, यानी रेंचो यहां भी फेल हुआ और फर्स्ट कॉल पे भी फेल हुआ। अच्छा, फिर हमारे पास दे रखा है बेटे अनदर शेयर होल्डर सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। कोई दूसरा शेयर होल्डर भी है जिसके 5,000 है, वो फेल हो रहा है बेटे फर्स्ट कॉल पे। अच्छा, अगर मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा बदतमीज कौन है, सुल्तान की रेंचो?
रेंचो। यानी अगर कंपनी सजा सुनाने की बात करे, कंपनी का मन करे कि शेयर्स को फॉरफिट कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले सजा किसको सुनानी चाहिए? रेंचो को। तो देखो लिखा भी आगे कि ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय रेंचो वर फॉरफिटेड। कह रहे जितने भी शेयर रेंचो ने हेल्ड किए हुए थे सारे फॉरफिट कर लिए गए। यानी कितने? 10,000। रेंचो के कितने शेयर है? 10,000, वो फॉरफिट कर लिए। और ऑफ दीज 8,000 वर इशूड एट ₹22 पर शेयर एज फुली पेड अप। कह रहे इसमें से 8,000 शेयर इशू कर दिए गए 22 के हिसाब से, वो भी फुली पेड अप। ठीक है। अब आपसे बोला गया है शो द शेयर कैपिटल सब हेड एज इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पायर लिमिटेड अलोंग विद नोट्स टू अकाउंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो वो कह रहे हैं शेयर कैपिटल के सब हेड को कैसे शो करेंगे वो बताओ, उसका नोट भी बनाओ भाई। तो कैसे बनाएंगे सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। खास बात ये थी कि ऑथोराइज और इशूड इनमें ऑलवेज फेस वैल्यू ही यूज होगी, चाहे पैसा मांगा हो, ना मांगा हो, आधा मांगा हो, पूरा मांगा हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक और चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस नोट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम वाले जो अमाउंट है वो टोटली क्या होंगे? फिलहाल इग्नोर होंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल वाले नोट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़ के पता लगाओ ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट कितना है। 80 लाख। तो 80 लाख रुपए तो बेटे यहां लिख देंगे। 80 लाख में एक शेयर कितने रुपए का है भाई? एक शेयर हमारा 20 रुपए का है, तो यहाँ 20 से डिवाइड कर दो, है ना। अब इसको जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 लाख। तो 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच। इसका मतलब ये कंपनी 4 लाख शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकती। इसमें से कितने इशू करना चाहती थी? 1.5 लाख। यहां कौन से शेयर लिखते हैं? जितने पब्लिकली इशू करना चाहते हैं, तो 1.5 लाख इशू करना चाहते हैं, तो 1.5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच। तो बताओ बेटे ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 लाख। लो, और यहां डबल लाइन डाल दो, ऑथोराइज के नीचे भी और इशूड के नीचे भी। क्लियर है बात? अब लिखेंगे सब्सक्राइब, उसमें समझिएगा काम। ये बताओ हम 1.5 लाख शेयर इशू करना चाहते थे और कुछ नहीं बता रखा, तो वही 1.5 लाख ही अलॉट हो रहे होंगे। अब इस 1.5 लाख में से गड़बड़ कितने शेयर पे, पहले वो देखते हैं। इस 1.5 लाख में से 10,000 शेयर रेंचो के, उन पे थोड़ी समस्या है। 5,000 शेयर सुल्तान के, उन पे थोड़ी समस्या है। तो बेटे एक काम करो, 150 में से 15 घटा दो, 1,35,000 पे कोई भी समस्या नहीं है। ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाले शेयर है, क्योंकि इन पे कोई एरियर वेरियर का पंगा नहीं है। इनको हम फुली पेड शेयर कह सकते हैं, फुली पेड शेयर है। अच्छा, अब हमने क्या करा? रेंचो के जो शेयर थे उनको क्या करा? फॉरफिट। लेकिन फॉरफिट करने के बाद इसमें से हमने री इशू कितने करे भाई? फॉरफिट तो चलो 10 के 10 करे, लेकिन री इशू सिर्फ कितने करें? 8। और फुली पेड री इशू करें। फुली पेड री इशू का मतलब हम ये कह रहे हैं इनका भी सारा पैसा आ गया, और जब इनका सारा पैसा आ ही गया है तो ऑटोमेटिकली ये भी फुली पेड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे वहां। तो हो जाएगा 143। यहां पे कितने शेयर बच गए फॉरफिट वाले? 2। ठीक है। तो आप पहले ये बताओ यहां कौन से लिखते हैं? सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड वाले कितने हो जाएंगे? 1,35 तो थे ही, और 8 वो रीइशू करने की वजह से आगे 143 आ जाएंगे यहाँ। 143 एट द रेट ऑफ 143 शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच। तो इसका 20 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 28,60,000। ठीक है। अब बेटे यहां कॉल्सिन एरिया वाला स्टेप करते हैं और फॉरफिट वाला। थोड़ा याद करो, कॉल्सिन एरियर वाला स्टेप हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनका सिर्फ एरियर है, ओनली एरियर, फॉरफिट वॉरफिट नहीं किया। तो आप बताओ, दो बदतमीज से रेंचो और सुल्तान, उसमें से कौन ऐसा है जिनका सिर्फ एरियर है, फॉरफिट वॉरफिट नहीं किया गया? सुल्तान। तो ये जो एरियर वाला स्टेप है वो सुल्तान के लिए करेंगे। ठीक है। तो हमने कैसे करना है बेटे? 5,000 शेयर है सुल्तान के एट द रेट ऑफ ₹20 ईच।
तो 5,000 इंटू 20 तो 1 लाख आ जाएगा। और इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। तो वो जो एरियर माइनस होगा ना बेटे, आप वैसे देखो जो एरियर है हमारा सुल्तान का वो फर्स्ट कॉल पे तो 5,000 इंटू 5 25,000 रुपए एरियर है, लेकिन यहां ओनली शेयर की प्रेजेंटेशन होती है, किसकी? तो इसलिए जो एरियर भरा जाएगा वो 5,000 इंटू 5 ना करके कितना भरा जाएगा? 4 भरा जाएगा, यानी 5,000 इंटू 4। मैं बता ही चुका हूं यहां शेयर का पैसा यूज होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें इग्नोर ही रहता है। तो यह है बेटे 80,000। अच्छा ये ऐड करते हैं फॉरफिटेड, ये मैंने कहा था कि ये जितना भी फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा वो यहां ऐड कर लेते हैं। और ये वाला फॉरफिटेड वाला स्टेप पता है किसके लिए करते हैं? जो ओनली फॉरफिट किए, री इशू वगैरह नहीं किए, क्योंकि जो री इशू कर दिए उनके फॉरफिट में पैसा बचता ही नहीं, उनका या तो यूज हो जाता है कैपिटल में चला जाता है। तो ये स्टेप सिर्फ उनके लिए करते हैं जो ओनली फॉरफिट किए हैं। तो देखो सुल्तान के 10,000 शेयर थे, फॉरफिट करके कितने री इशू कर दिए? 8। कितने नहीं करे? तो 2,000 ऐसे शेयर हैं जो बस फॉरफिट ही है, री इशू इशू नहीं करे। तो ये वाला जो स्टेप है सिर्फ उनके लिए करते हैं जो बस फॉरफिट है, जो सिर्फ फॉरफिट किए गए हैं उनके लिए स्टेप करते हैं। तो 2,000 इंटू आप बताओ फॉरफिटेड में पेड अमाउंट आता है कि अनपेड अमाउंट आता है? पेड अमाउंट आता है, वो भी किसका? शेयर का। ये भी ध्यान रखिएगा पेड अमाउंट आता है शेयर का। तो सुल्तान ने, सॉरी रेंचो ने, अगर आप देखोगे तो रेंचो यहाँ पे एप्लीकेशन पे करी है। तो एप्लीकेशन वैसे तो 7 की है, लेकिन शेयर का देखते हैं, फॉरफिटेड में शेयर का अमाउंट आता है ना बेटे, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, फाइनली इन सब का बेटे टोटल कर देना चाहिए हमें। तो जब इसका आप टोटल करेंगे तो वो आएगा बेटे 28 और 80 और 29, 40, 29, 52, 2952। और ये ऊपर लिख देंगे बेटे 2952। अब हमने इसके मार्क्स कैसे एडजस्ट करे, उन मार्क्स को आप लोग एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि वो मार्क्स कैसे एडजस्ट किए गए। देखो जिसने ये शेयर कैपिटल का अमाउंट ठीक लिखा उसको 1 नंबर दे दिया गया है यहाँ। ठीक है, फिर 1 नंबर हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को ठीक दिखाने का दिया। हाफ मार्क्स जो है ये 30 लाख लिखने का दिया गया है। हाफ दिया गया है 28,60,000 लिखने का। हाफ दिया गया है ये जो एरियर वाले 80,000 रुपए इसका। और हाफ दिया गया फॉरफिटेड के 12,000 का। इस टोटल का कोई मार्क्स नहीं क्योंकि ऊपर दे दिया वहां पे नंबर। ठीक है, ऐसे करके 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया था बेटे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे साहब, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए साहब अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस टेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक था। इवन बैलेंस शीट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट था। अब प्रोराटा वाला क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों ने गलत किया बेटे। आइए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटे स्पेस वेंचर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। आपकी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 20 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। जो डिवाइड है 2 लाख शेयर्स में 10 रुपए का एक, यानी 2 लाख शेयर इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ कंपनी। द कंपनी ऑफर 80,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन पेबल एज। कंपनी ने ना 80,000 शेयर इशू करना चाहा है जिसका पैसा कुछ इस तरीके से आएगा। उसमें बता रखा है बेटे 4 ऑन एप्लीकेशन और 7 ऑन अलॉटमेंट। तो देखो क्वेश्चन वाले ने बताया है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाला बता रहा है कि एप्लीकेशन पर आएंगे आप लोगों के 4 और अलॉटमेंट पे आ रहे हैं 7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, यानी 6 प्लस 1, टोटल 11 रुपीज हो गए बेटा। अच्छा इसमें एक चीज है, वहां ये लिखा हुआ है कि बेटे आप लोगों का एप्लीकेशन पे 7 आएंगे और अलॉटमेंट पे जो है एप्लीकेशन पे 4 और अलॉटमेंट पे 7, हो गए टोटल 11। ठीक है, अब आगे कह रहा है पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर। देखो आपने ऑफर किए थे 80, यानी आप 80,000 शेयर इशू करना चाहते थे, जबकि एप्लीकेशन कितनी आई है 1,10,000। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि टेबल बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, सवाल ओवर सब्सक्रिप्शन का है। अच्छा फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन में बोला है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 5:4। कह रहे प्रोराटा अलॉटमेंट जो करनी है वो 5:4 में करनी है, यानी
किसको कितने शेयर देने ये नहीं बताया, पर ये बता दिया कि जो प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है वो 5:4 में हुई है, यानी प्रोराटा वाली रेशो दे दी। मैंने क्लास में भी एक बार सवालों में जिक्र किया था कि प्रोराटा रेशो कई बार दे देते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हैं वो अभी बताएंगे क्वेश्चन के अंदर। देखो, रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड, और जितने भी रिमेनिंग बचे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, कोई मुक्ता है बेटे जिसके 6,000 शेयर होल्डिंग है। ऐसे कई बच्चे ना टेस्ट में पूछ रहे थे कि सर इसके अप्लाइड शेयर है कि अलॉटेड शेयर है, तो मैंने कई बार बता रखा है जब क्वेश्चन में लिखा हो मुक्ता होल्डिंग, तो होल्ड मतलब मालिकाना हक, तो वो किस पर रहता है, वो अलॉटेड शेयर पे रहता है, तो मुक्ता के अलॉटेड शेयर है। वो फेल हुई अलॉटमेंट पे, हर शेयर बीइंग फॉरफिटेड एंड लेटर रीइशूड 4,000 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, और रीइशू कर दिए शेयर जो है 2 रुपए के डिस्काउंट पे। अब 10 का शेयर है, अगर उस पे 2 रुपए डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा आपने, 8 रुपए में बेचा होगा बेटे। ठीक है, अब आपसे बोला गया पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्पेस वेंचर, तो कैसे बनाएंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने बेटे यहां लिखा सॉल्यूशन, यहां करते हैं सॉल्यूशन। आओ जी, जर्नल एंट्रियां बनाएंगे बेटा। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, यहाँ डेबिट रुपीज है और इधर क्रेडिट रुपीज है। आइए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो चैलेंजिंग पार्ट था ना, वो क्वेश्चन में बच्चे बस एक ही बात में कंफ्यूज हुए, वो प्रोराटा रेशो का क्या लफड़ा है। देखो, ये सबको पता है कि टेबल बनेगी, टेबल में हम लोग बेटे यहां लिखते हैं अप्लाइड, यहां लिखते हैं अलॉटेड। हाँ, ये 10+1 है बेटे। ठीक है, हाँ, यहां लिखते हैं अप्लाइड, यहां लिखते हैं अलॉटेड। जितनी एप्लीकेशन आई वो यहां लिखेंगे और जितने शेयर अलॉट करना चाहते हैं वो यहां। तो आप बताओ हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है फिलहाल वो कितनी आई है बेटे, 1,00,000, जबकि हम इशू कितना करना चाहते हैं, 80। अब कमाल की बात यह है कि उसने बोला कि प्रोराटा बेस पर शेयर दिए जिनकी रेशो 5:4 है, ये बोला है। और दूसरा फिर उसने बोला रिमेनिंग को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस सवाल में बस 2 ही तो कैटेगरी है, तीसरा तो कोई नहीं है ना, शेयर अलॉट करें और रिजेक्ट करें। तो ये सोचो, पहले तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि दुनिया में प्रोराटा किसे कहते हैं, जहां पर आपने पूरे शेयर ना देकर थोड़े कम दिए हो। कितने कम दिए हो, कितने दिए हो, कुछ बताएं। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि यहां पूरे 80 दिए गए हैं और रिमेनिंग को रिजेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि यहां नील। अब मेरे को यहां का नंबर पता चल जाए, अगर मैं कहूं यहां 1,00,000 लिखा है तो ऑटोमेटिक 1 10 में से 1,00,000 गए, यहां 10,000 आ जाएगा। अगर मैं कहूं यहां 90 लिखा है तो फिर 1 10 में से 90 गए, यहां 20 आ जाएगा। लेकिन यहां कितना लिखा है ये कैसे पता लगाया जाए, सुनो। रेशो जब बनाई तो कितनी आई, 5:4। अब आपको एक बात पता होगी, मैंने आपको कई बार समझाया कि बेटे आपको ना ये 5:4 कैसे यूज करते हैं, प्रोराटा रेशियो, कोई वैसी रेशियो नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप तो इसको 5/4 यूज करेंगे या 4/5। अब 5 इसमें अप्लाइड है, 4 इसमें अलॉटेड है। तो हम सिखाते भी थे कि जो शेयर निकालना है वो ऊपर, फिलहाल आपको कौन सा पता करना है, अप्लाइड। तो बताओ 5/4 होना चाहिए कि 4/5, 5/4, क्योंकि जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। इनटू में ये 80, तो 1,00,000 आ गए बेटे। इसका मतलब 1,00,000 शेयर के लिए यहाँ अप्लाई हुआ था, 1,00,000 को 80 दिए और 1 10 में से 1,00,000 गए, 10,000। आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, रेशियो बना के देख लो बेटा, 20 5 100, 20 80, 5:4 ही बनेगा। ठीक है, समझ गए कैसे पता लगाया, बस इतनी सी बात पता लगानी थी आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे सवाल में कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं, 2, एक रिजेक्शन वाला, एक प्रोराटा वाला। रिजेक्शन वालों का तो सबको पता है, पैसा वापसी कर देते हैं। 10,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की है, 4, यानी 40,000 रुपए तो हम बैंक से
प्रोराटा वालों का पैसा बेसिकली आप सबको पता है एडजस्ट किया जाता है। प्रोराटा में कलेश होता है किस बात को लेके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो आप बताओ बेटे, यहां 1 लाख को 80 यानी अप्लाई किया 1 लाख के लिए, जबकि अलॉट कितने करें, तो कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा, 20,000। तो 20,000 इंटू में एक शेयर पे देखो बेटा कितना है, 4, यानी 80,000 रुपए फालतू आए हैं। ये फालतू पैसा कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट पे। कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा, और मैंने हमेशा समझाया है कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट तो कर दो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा चेकिंग भी कर लेनी चाहिए। तो एक बार फ्यूचर देख के करना चाहिए। तो जैसे 1 लाख को 80, तो इसका मतलब फ्यूचर में पैसे 80 के हिसाब से देगा, 80 इंटू 7, ये आएगा 560। इसका मतलब फ्यूचर में 560 पेमेंट करनी है, जबकि आज तो सिर्फ 80 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो एडजस्ट। अच्छा, इतना सवाल करने के बाद संदीप भाई आपको ये भी पता लगाना होता है कि क्वेश्चन प्रोराटा का तो है, लेकिन जनरल प्रोराटा है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोराटा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोराटा की पहचान याद है, क्या पहचान थी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोराटा की, जब एक ही इंस्टॉलमेंट पर एक ही इंसान का एडवांस और एरियर दोनों हो। तो आप चेक करो, इस टाइम जैसे हमारे सवाल में ये था 6,000 जिसके शेयर थे, क्या नाम था इसका, हाँ मुक्ता। तो मुक्ता जिसके 6,000 शेयर है, वो डेफिनेटली या तो फर्स्ट में, सेकंड में, सेकंड ग्रुप में तो हो नहीं सकते कि हमारे रिजेक्शन है फर्स्ट ग्रुप में। तो सोचो ये 80,000 रुपए अलॉटमेंट पे टोटल एडवांस आया है हमारा। तो सोचो ये किसका एडवांस है, फर्स्ट ग्रुप के लोगों का, और फर्स्ट ग्रुप में तो फिर मुक्ता भी है ना। तो इसमें से कुछ हिस्सा मुक्ता का भी है, यानी फाइनली वी कैन से कि मुक्ता का अलॉटमेंट पे थोड़ा एडवांस भी और एरियर भी है। क्वेश्चन बिकम कॉम्प्रिहेंसिव, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव का बन गया अब। और जब भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव का होता है तो आपको पता है 2 जगह रंग बदलता है। एक जहां कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है यानी अलॉटमेंट पे, वहां एरिया थोड़ा एहतियात से भरेंगे। दूसरा जब फॉरफिट करेंगे तो एक स्टेप होता है, जितने प्लस उतने माइनस, वो करना पड़ेगा। आइए अब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं साहब। आप चाहो तो वो 3 स्टेप पहले ही कर लो, आते हैं ना वो 3 स्टेप करने, वो पहले ही कर लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। आओ करके दिखा देते हैं। बताओ उसमें पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि जो मुक्ता है, मुक्ता के आप लोगों को ना अलॉटेड शेयर गिवन है, तो बताओ कौन से शेयर निकाल लेंगे, हाँ अप्लाइड शेयर निकाल लेंगे। उसके लिए बस रेशो पता होनी चाहिए, इस बार तो रेशो खुद ही बताइए 5:4। जो निकालना है वो ऊपर, मुझे अप्लाइड निकालने है, इसलिए 5/4 इंटू में 6, तो ये आएगा 7,500। फिर हम मुक्ता का क्या निकालते थे, एडवांस, मुक्ता एडवांस। बताओ एडवांस कैसे निकालते थे, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो अप्लाइड है 7500 शेयर, अलॉटेड कितने है बेटे 6,000, यानी कि 1500 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है, एडवांस है। तो एक शेयर पे कितना था बेटा 4, यानी उसका अगर देखा जाए तो 6,000 रुपए एडवांस है। कितना एडवांस है, 6,000, याद रहेगा। अब उसका निकालते एरियर, एरियर ऑन अलॉटमेंट। बताओ मुक्ता के कितने शेयर है बेटा, 6,000 शेयर है, तो 6,000 इंटू 7, उसको ना 42,000 रुपए देने अलॉटमेंट पे, जबकि एडवांस में कितना रखा है 6,000। तो फाइनली उसका एरियर कितना हुआ बेटे, 36,000 रुपए का उसका एरियर होगा। कितना एरियर होगा, 36,000। तो अब कैसे करेंगे, आइए साहब एक बार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी, करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशन आई है उससे करते हैं। तो बताओ हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है, 1,10,000 शेयर की, 1,10,000 इंटू में 4, 4,40,000। फिर बेटे जब ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कुछ पैसा अलॉटमेंट पे गया है और कुछ पैसा वापस हुआ इसलिए टू बैंक। ये बात हमने बहुत बार समझाई कि बेटे एप्लीकेशन चाहे जितनी मर्जी आए, लेकिन शेयर कैपिटल में उतने शेयर का पैसा ट्रांसफर करते हैं जितने अलॉट किए गए। तो आप बताओ अलॉट कितने करे गए, 80। तो 80 इंटू 4, 3,20,000। अलॉटमेंट पे कितना गया बेटे 80, बैंक से कितना वापस हुआ था 40। अब
अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे ना, फिर फॉरफिट, री इशू, खत्म क्वेश्चन। आप देख रहे हैं अलॉटमेंट पे एरिया लिंक पता कब चलता है, पैसा रिसीव करते हैं, ड्यू की एंट्री तो सेम होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा पहली एंट्री बनाते हैं जितनी एप्लीकेशन आई, बाकी पूरा क्वेश्चन जितने शेयर अलॉट किए हैं उसी से चलता है। तो बताओ कितने शेयर अलॉट किए गए, तो 80,000 इंटू 80,000 इंटू 80,000 इंटू वो आ जाएगा बेटे 761, 5,60,000, 4,80,000 और 80,000। ठीक है, अब जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट, ये आ रहा है बेटे, एरियर है इसलिए कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें क्या ध्यान रखना होता है, बच्चे ना ऐसे कर देते हैं अलॉटमेंट 560 है 560 लिख देते हैं, 560 से ड्यू 560 से रिसीव, लेकिन लेकिन 80 देखो पहले से आ रखे हैं, तो यहाँ कितना आना चाहिए 480, और एरियर हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, कितना आया 36। तो बताओ 480 में से बेटे 36 गए तो 440, 444। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट करने और रीइश्यू करने हैं। संदीप भाई जब शेयर फॉरफिट करते हैं प्रीमियम वाले, तो उसमें देखना पड़ता है कि प्रीमियम रिसीव है कि नॉट रिसीव है। तो आप ध्यान से देखो बेटे, ये मुक्ता यहाँ फेल है अलॉटमेंट पे, जब अलॉटमेंट नहीं तो प्रीमियम कहां से दिया होगा, नहीं नॉट रिसीव है बेटे, कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो जब फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, ये पोर्शन आ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, इफ इट इज नॉट रिसीव, ये कंडीशन है, टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। अच्छा इसमें हम लिखते हैं बेटे कॉल्ड, पेड, अनपेड। ठीक है, अब बताओ मुक्ता के कितने शेयर थे 6,000, तो 6,000 6,000 6,000 6,000। बताओ बेटे कॉल्ड मतलब जितना पैसा मांगा है, लेकिन देखो कॉल्ड और पेड में शर्त होती है, कॉल्ड मतलब जितना पैसा मांगा लेकिन किसका, ऐसे ही पेड मतलब जो आ गया लेकिन शेयर का। तो बताओ कितने पैसे मांगे, वैसे तो 11 मांगे, लेकिन शेयर का कितना है 10, प्रीमियम में प्रीमियम यानी 1, फॉरफिटेड में पेड अमाउंट 4, और अनपेड आ जाएगा 7। आप ये भी जानते हैं कि इन सवालों में जिस टाइम फॉरफिट करते हैं उस टाइम जितने प्लस, क्योंकि फॉरफिटेड में जितना पैसा आ गया वो जब्त करना होता है, तो उसका एडवांस भी आ रखा है ना, कुछ वो ऐड कर लेंगे, कितना है 6,000 यहाँ प्लस कर दो और 6 यहाँ माइनस कर दो, तो यह आया बेटे 60,000, 6,000, 30,000 और 36,000। ठीक है, अब शेयर्स को रीइश्यू करो, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल। आप चेक करिए कितने शेयर इशू करने के लिए बोला गया है साहब, हमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि हमने ना 4,000 शेयर इशू करने हैं, तो 4,000 और 2 रुपए का डिस्काउंट देना है। ये तो नहीं बताया ना फुली पेड, 9 पेड, 8 पेड, पेड अब गिवन ना हो तो कॉल्ड पे एक बार ले लेते, कॉल्ड फिलहाल 10 है इसलिए 10 ही आएगा यहाँ। 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा 8 में, यहाँ बीच में क्या आता है फॉरफिटेड, 4,000 इंटू 2, 32, 8, 40, और लास्ट एंट्री बनती है फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल। बताओ वर्किंग नोट बनाएंगे डायरेक्ट, वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि 6 फॉरफिट किए गए जबकि रीइश्यू 4 किए गए हैं साहब। तो आप ये बताओ ये जो 30,000 रुपए दे रखा है फॉरफिटेड का अमाउंट, ये कितने शेयर्स का है बेटे, ये 6,000 शेयर्स का है, 6,000 से डिवाइड कर दो, हमें कितने शेयर्स का निकालना है, तो 20,000 आया, उस 20 में से बेटा कितना यूज हो गया 8, तो 12,000 आंसर आना था बेटे। तो ये क्वेश्चन था बेटे। अब आप ये देखो कि इसकी हमने मार्किंग स्कीम क्या बनाई है वो एक बार सुनिएगा बेटे, किस एंट्री का कितना नंबर है। वर्किंग नोट का हमने कोई नंबर नहीं रखा, वो बोर्ड के पेपर में जनरली नहीं होता जब तक ना बोला जाए शो योर वर्किंग क्लियरली। तो हमने मार्क्स कैसे रखे हैं बेटे, जो हमारी फर्स्ट एंट्री यानी एप्लीकेशन रिसीव करने की वो हाफ मार्क्स की है, और फिर उसके बाद जो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री है ये भी हाफ मार्क्स की है, और बाकी सारी एंट्री बेटे 1-1 मार्क्स की है।
ये वन, ये वन, ये वाली भी वन, ये वाली भी वन और ये वाली भी वन। देख लो 1 2 3 4 5 हाफ हाफ 6। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे जो दिमाग घुमा था ना बच्चों का, वो टेबल के टाइम पे 5:4 से घुमा था। ये टेक्निक समझ लो भाई। ये क्वेश्चन जो है, जो इस साल का सीबीएसई पेपर लॉन्च हुआ है, सैंपल पेपर, उसके अंदर भी है। यानी सीबीएसई दावा कर रही है कि हम ऐसा क्वेश्चन देंगे, तो हमने पहले करा दिया साहब। आपको पहले पता होना चाहिए, आपके प्री बोर्ड में भी काम आ जाएगा, वैसे भी काम आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट से आप नोट करेंगे साहब। जाओ, और तो पूछो। हाँ, हाँ। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करते हैं। अब छोटे क्वेश्चन है बेटे, फटाफट से जो है सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो अब कराए जा रहे हैं। इनको बोलते हैं डायरेक्ट फॉरफिट वाले वो क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फॉरफिट वाले क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए, इसमें 3 3 एंट्री बनानी है। फॉरफिट, री इशू, बचेगा तो कैपिटल में। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आइए बेटे, फर्स्ट पार्ट क्या है। वो कह रहे हैं, एमसी लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बेटे आप 3000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है। इशूड एट 20% प्रीमियम। कह रहे इशू करा था 20% प्रीमियम पे, तो 100 का शेयर है, 20% प्रीमियम कितना आएगा, 20 रुपए। अब वो कह रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 40 पर शेयर। ये मैंने बहुत बार बताया, नॉन पेमेंट का मतलब होता है अनपेड। तो आपको अनपेड बताया, पहले इन डिटेल को लिख लो बेटा। आपको अनपेड बताया, क्या चीज अनपेड है वो देखो। वो कह रहे हैं अलॉटमेंट, जो कि है बेटे 30, एंड फर्स्ट कॉल जो कि है 40, इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम बोला है, तो इसका मतलब दिस इज 30 + 10। अच्छा, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम वाज नॉट येट कॉल्ड। वो कह रहे हैं ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो कि कितने रुपए की है, 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 20 + 10। ये बेटे नॉट येट कॉल्ड, अभी तक मांगी नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड। ये अनकॉल्ड अमाउंट है। कितना अमाउंट है, अनकॉल्ड। आगे कह रहे हैं बेटे, आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर इशूड एट ₹80 पर शेयर, पेड अप 490 पर शेयर। तो वो कह रहा है इसमें से हमने क्या करा, 2000 शेयर इशू करे और उसमें 80 पर शेयर पेड अप, यानी कि 80 रुपए पेड अप। हम उससे कह रहे हैं घर जाते रहे 80 रुपए आगे, 490 पर शेयर, जबकि बेचा कितने में, 90 में। यानी पैसे आए 90 है, लेकिन उससे कह रहे हैं घर जाते रहे 80 आगे साहब। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले जब शेयर फॉरफिट करेंगे, तो सब जानते हैं, छोटे क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, फॉरफिट करते वक्त क्या देखना पड़ता है, प्रीमियम रिसीव की नॉट रिसीव। तो हम फॉरफिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। सोचो जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या प्रीमियम दिया होगा, इसका तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा, पर कितने रुपए, 10 रुपए। ओनली 10 रुपए कैंसिल होगा प्रीमियम का। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम इफ इट इज नॉट रिसीव टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। यहां लिखते हैं बेटा कोल्ड, पेड, अनपेड। अच्छा, कोल्ड मतलब होता है जितना पैसा मांगा, लेकिन किसका, ऐसी पेड मतलब भी जितना पैसा मांगा, लेकिन किसका, शेयर का। ये चीज ध्यान रखना बेटे। अब जैसे देखो हमारे पास जो है 3000 शेयर है बेटा, 3000, 3000, 3000। तो बताओ बेटे, कॉल्ड मतलब जितना पैसा मांग रहे हैं किसका होना चाहिए, शेयर का। तो आप बताओ शेयर का कितना पैसा मांगा है। वैसे शेयर है कितने रुपए का, क्वेश्चन में 100 रुपए का शेयर है। अब 100 रुपए के शेयर में से वो कह रहा है ये पैसा तो मांगा ही नहीं, कितना नहीं मांगा, 30, लेकिन 30 में 10 तो प्रीमियम भी है, शेयर का कितना है। तो मैं तो ये कहूंगा हमारा शेयर 100 रुपए का है, जिसमें से 20 रुपए शेयर के भी मांगे ही नहीं, तो कितने मांगे, 80, यानी कॉल्ड अमाउंट 80 है। सिक्योरिटी प्रीमियम जितना नॉट रिसीव है, तो कितना नॉट रिसीव, 10। फॉरफिटेड में पेड और इसमें अनपेड, तो अनपेड दे रखा है, ये अनपेड। अनपेड दो चीजें, 30 और 40। ठीक है ना, कितना, 70। 30 और 40, 70। अब आप देखो ऊपर 80 10 90 और यहाँ 70, तो यहाँ कितना आएगा, 20। तो कर दो बेटा मल्टीप्लाई, ये आया 2,00,000
40,000, 30,000 और ये आया 60,000, 210। ठीक है, अब जब हम रीइशू करेंगे तो रीइशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करने के लिए बोला है बेटे? इसने बोला था कि तुम ना जब शेयर इशू करोगे तो 2000 करना, 2000 इंटू 90 और 80 पर शेयर पेड अप। 90 रुपए लेके कह रहे हो जाओ तुम कर जाओ, तुम्हारे 80 रुपए आ गए, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 180, 160 और यहां 20। लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ वर्किंग नोट बनाए कि डायरेक्ट? वर्किंग नोट बनेगा। तो आप बताओ 60,000 रुपए दे रखा है, कितने शेयर्स का है? 3। हमें कितने का निकालना है? 2। तो कितना आएगा बेटे? 40। 40,000 रुपए आया। क्या कुछ यूज हुआ? तो ये हमारे पास जो है बेटे काम था। अब आप जो है इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ था बेटे, एवियन लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 each ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 4 पर शेयर वाज नॉट रिसीव। वो ये भी कह रहा है कि 10 रुपए का शेयर, 10,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जिसपे फर्स्ट कॉल जो 4 रुपए की है वो नॉट रिसीव है, यानी अनपेड है। अच्छा, उसमें ये भी बताया गया है कि द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 पर शेयर नॉट येट कॉल्ड। कह रहा है जो फाइनल कॉल है ना, जो कितने रुपए की है 1, ये नॉट कॉल्ड है, यानी अभी तक मांगी नहीं, यानी आप कह सकते हैं अनकॉल्ड है एक तरह से। और फिर लिखा है आउट ऑफ दीज 4,000 शेयर्स वर इशू टू अजय एज फुली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। तो इसमें से 4,000 शेयर इशू कर दिए अजय को फुली पेड अप फॉर 9 पर शेयर, यानी बैंक में जो है 9 रुपए आएंगे और शेयर कैपिटल में 10 रुपए आएंगे। अब ये तो बहुत आसान था बेटे, जब फॉरफिट करेंगे प्रीमियम वगैरह का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, तो डायरेक्ट फॉरफिट की एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। यहां लिखना था कॉल्ड, पेड, अनपेड। तो बताओ बेटे हमने कितने शेयर फॉरफिट करने? 10,000। 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, जिसमें से 1 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मांगा, तो कितने मांगे? 9। अनपेड बताओ बेटा कितना है? 4। तो अनपेड तो यहां आता है, तो बताओ 9 में से 4 अनपेड, तो पेड कितना है? 5। 90, 50, 40। और जब शेयर को रीइशू करा जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू। तो बताओ कितने शेयर इशू करने के लिए कहा गया है बेटे? आपको बोला गया है कि जो है 4,000 शेयर इशू करने हैं। 4,000 इंटू कितना? 9, और फुली पेड है इसलिए यहाँ 10। तो यहाँ 36, यहाँ 40 और बीच में आ जाएगा 4। अब बेटे यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे डायरेक्ट? बोलो, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा बेटे, ये 50,000 रुपए दे रखा है संदीप, ये कितने शेयर का है? 10,000, और हमें निकालना है 4,000 शेयर का। 20,000 आ गया। 20,000 में से यूज देखो कितना हुआ है, तो 16,000 आंसर आना था बेटे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 3 नंबर का फर्स्ट पार्ट था, 3 नंबर का सेकंड पार्ट। हर एंट्री कितने नंबर की? एक एक नंबर की। 1 फॉर दिस, 1 फॉर दिस, 1 फॉर दिस, 1 ईच, 1 1 1। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि किसके कितने नंबर है। हाँ, अभी देख लीजिएगा। आइए साहब, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आया जाए। आओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटे, डिलाइट लिमिटेड परचेज asset worth rupees 4 lakh in took over liability of rupees 70,000 of Marvel Limited। देखो, जिससे एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर किए जाते हैं उसको वेंडर कहते हैं, तो वेंडर का नाम मार्वल है और नाम दे रखा, तो नाम लिखा करो पेपर में। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 360, और परचेज कंसिडरेशन 3,60,000 रुपए। डिलाइट लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। वो कह रहा है जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिबेंचर के थ्रू पे करिए, 100 रुपए का एक डिबेंचर और 20% का प्रीमियम है।
पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड, तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है डिलाइट कंपनी की बुक्स में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, डिलाइट हाउस ऑफ। अब बेटे सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें पता है हमने असेट टेकन और किए इसलिए सनरी असेट अकाउंट डेबिट टू सनरी लायबिलिटी, और वेंडर का नाम है टू मार्वल लिमिटेड। पहले बताओ बेटा जो असेट है हमारे पास वो है 4 लाख रुपए की, लायबिलिटी है बेटे 70,000 रुपए की, और परचेज कंसिडरेशन हमें दे ही रखा है 3,60,000। अब जब आप टोटल करेंगे तो देखो 360 प्लस 70 टोटल आया 430, तो ऊपर देखो 4 लाख है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, गुडविल कितना आ जाएगा गुडविल, हाँ जी 30,000 का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वेंडर को पेमेंट करनी है बेटे, तो अभी ये क्रेडिट है, जैसे ही पेमेंट करेंगे डेबिट, तो मार्वल लिमिटेड डेबिट टू, हमने दिया है इनको 11% डिबेंचर, तो टू 11% डिबेंचर, और प्रीमियम पे इशू है इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो देखो मार्वल में 360 है, यहाँ भी 360, डिबेंचर में डिबेंचर से मल्टीप्लाई 100, प्रीमियम में प्रीमियम से, विच इज 20% यानी 20। अब नंबर ऑफ डिबेंचर आपको निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए सबको पता है हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट बेटे 360 है, इशू प्राइस देखोगे तो 120 है, तो वो बनेगा बेटा आप लोगों का 3,000, तो 3,000 इंटू 100, 3,000 इंटू 20, ये 3 लाख बन गया, ये 60,000 बन गया। पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब जो है हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं बेटे, सेकेंड पार्ट कह रहा हूं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये वाला जो सवाल है ना बेटे वो हमारा 3 नंबर का था, हमने 2 नंबर रखा फर्स्ट एंट्री का, 1 नंबर रखा सेकेंड एंट्री, आपको इस हिसाब से नंबर दिए गए हैं 2 और 1। ठीक है, अच्छा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से करना चाहिए था, आपने आलतू फालतू एंट्रियां भी बनाई है उसके अंदर, और उनका ध्यान रखना चाहिए था आपको। तो सुनिएगा, देखो क्या है, कह रहे विजय लिमिटेड इशूड 1009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। विजय लिमिटेड 1000 डिबेंचर इशू कर रहा है बेटे, 100 रुपए का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पर, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और ये भी बोला गया कि रिडीम 10% के प्रीमियम पे होंगे बेटा, यानी फ्यूचर में 10% पेमेंट एक्स्ट्रा जाएगी। अब आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कह रहे इंटरेस्ट हाफ ईयरली देते हैं, यानी साल में कितनी बार, 2 बार, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। तो वो कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री ऑन 31 मार्च, देखो कितना क्लियर लिखा है कि जर्नल एंट्री 31 मार्च को बनाओ, यानी कि आपको 30 सितंबर की एंट्री नहीं करनी थी, सीधा 31 मार्च वाली एंट्री करनी थी। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो वो कह रहा है एक तो तुम इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की, और एक इंटरेस्ट को राइटिंग ऑफ से अच्छा वर्ड था कि ट्रांसफर करने के लिए, पीएनएल में जो ट्रांसफर करते हैं वो एंट्री, और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है उसको राइट ऑफ करने की। तो वो कैसे बनाएंगे सुनिएगा। क्या इस क्वेश्चन में डिवेंचर इशू करने की एंट्री मांगी आर्यन, तो उसका कोई नंबर नहीं है। क्या 30 सितंबर पे जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा और पे हुआ होगा, क्या उसकी एंट्री मांगी है, तो उसका कोई नंबर नहीं है, बहुत बच्चों ने बनाई। आपसे वो सीधा कह रहा है 31 मार्च की एंट्री बनाओ। लाओ पहले मैं एंट्री लिख दूं, देखो बताओ इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है, पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पूरा लिखना डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री 30 सितंबर पे भी बनी होगी ऐसे ड्यू और पे, लेकिन हम तो 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू भी करते हैं, पे भी करते हैं, और फिर लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर भी करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है।
अच्छा, फिर उसने ये भी बोला है कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर उसको राइट ऑफ करने की एंट्री, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चनों में सिखाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, उसको है सिक्योरिटी प्रीमियम, देखना सवाल में नहीं है तो कहां से कर देंगे, पीएनएल से, तो उसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पहली चीज तो ये है कि आपको इतनी एंट्रियां बनानी थी इस क्वेश्चन में। रही बात अमाउंट की, वो सिखा देते हैं। सबसे पहले बताओ, मैंने बताया था कि बेटा इंटरेस्ट जो निकालते हैं, याद है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिबेंचर पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे, जिस मर्जी पे हो, बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, देखो 100 रुपए। अगर एक डिबेंचर का 100 रुपए तो 1000 डिबेंचर का 1000 इंटू 100, दिस इज कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू। तो इंटरेस्ट हमेशा इस पे निकालते हैं। कितने परसेंट इंटरेस्ट है बेटा, 9%, इसलिए 9/100। और हाफ ईयरली देना है, नहीं 6 महीने का, तो 6/12, तो वो आएगा बेटे 4500। तो 4500 इंटरेस्ट ड्यू, 4500 इंटरेस्ट पेड। ऐसे एंट्री 30 सितंबर पे भी बनी होगी, 30 सितंबर पे ड्यू पे 4500, ऐसे ही फिर पहले 6 महीने का बन गया वहां, और फिर उसके बाद 31 मार्च को दूसरे 6 महीने का ड्यू और पे। लेकिन क्या हमसे सितंबर वाली एंट्री मांगी है, सिर्फ मार्च वाली मांगी, तो यही करनी थी। अब जब ट्रांसफर करते हैं ना ईयर के एंड पे, तो वो सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है जो पूरे साल में लगा है। तो आप बताओ, पहले 6 महीने का लगा हुआ 4500 यानी ट्रांसफर यहाँ कितना करना था, 9। ये समझने वाली बात थी। रही बात लॉस को राइट ऑफ करने की, अच्छा यहाँ रही बात लॉस को राइट ऑफ करने की, तो मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन हमने सिखाया था बेटे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो जो आपने इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया है वो, प्लस फ्यूचर में जो आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, आ रहा है ऊपर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सुन लो, ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है वो दो चीजों का सम होता है बेटे, एक तो जो इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया है वो, और एक जो फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो, दोनों को जोड़ के कहा जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप बताओ बेटा, हमने जो इशू करा था वो 5% के डिस्काउंट पे करा था, नहीं 5 रुपए, तो वो हो गया 1000 × 5, 5000, और 10% प्रीमियम पे तो 1000 × 10, ये हो गया नहीं 10,000, टोटल कितना हो गया 15। तो यहाँ 15 आना था बेटे, कहाँ नो आएगा, अरे नो ही है भाई, ये इंटरेस्ट नो हो जा रहा है बेटे, ठीक है। तो ये 15,000 रुपए लॉस राइट ऑफ करना था, पॉइंट क्लियर रहेगा। अब इसकी हमने मार्किंग कैसे करी, वो मार्किंग सुन लो बेटा। मार्किंग ये है कि इंटरेस्ट का जो ड्यू था हाफ, पेड हाफ, और ट्रांसफर 1, ऐसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का भी एक, टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो एक बार बेटे इस पर भी नजरें कर्म कर लो जल्दी से फटाफट, कर दे भाई। आइए साहब, अब हम ना बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की बजाय पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटे, अकाउंट्स गुरु लिमिटेड, कह रहा है जो अकाउंट गुरु लिमिटेड है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। वो कह रहा है वो 3 लाख शेयर इशू करने जा रहे हैं, 10 रुपए का एक है, 3 रुपए के प्रीमियम पे। तो आप बताओ, शेयर 10 का है, 3 रुपए प्रीमियम, टोटल कितने रुपए आने, 13। 13 का मतलब है 10 + 3। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ रहे हैं कितने, अच्छा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन आ रही है बेटे 7 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा बैलेंस, और ये भी लिखा है इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम। तो आप बताओ 7 यहां है तो बचा कितना, 6, 3 + 3। अब वो कह रहे हैं एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स, लो 3 लाख जारी करना चाहते थे, एप्लीकेशन 4 लाख की आ गई, नहीं ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, टेबल बनानी पड़ेगी। अलॉटमेंट वाज मेड एज टू एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर 80, 80 को 80, टू एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर नील, बैलेंस ऑफ एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, बाकी जो बचे उनको प्रोराटा बेस पर शेयर देने हैं।
मैं चाह रहा हूं आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इतना तो सबको समझ आ गया कि टेबल बनेगी, टेबल हाथों हाथ बना लेते हैं। देखो एक बार अगर हम टेबल बनाए, अच्छा पेपर में पढ़ के भी दिख रहा है आपको, सबको दिख भी होगा ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनली आपको आंसर्स बस कैलकुलेट करने और बताना है ना। तो अप्लाइड अलॉटेड, बताओ अप्लाई कितने शेयर्स के लिए हुआ है बेटा? 3 लाख। जबकि शेयर अलॉट कितना करना है हमें, सॉरी अप्लाई हुआ है 4 लाख के लिए, अलॉट कितना करना है? 3 लाख। अब किसको कितने वो बता रहा है बेटे, 80 को 80, 40 को नील, और फिर बोला गया कि जो बैलेंस बचे उनको प्रोराटा बेस पे। तो एक बात बताओ, 80 40 1,20,000 हुआ, तो 4 लाख में से 1,20,000 घटा दो बेटा, 280, 3 में से 80 घटा दो बेटा, 2,20,000। तो इसको हम कह सकते हैं फुल अलॉटमेंट है, ये रिजेक्शन है, और ये प्रोराटा है बेटे। चलो इतना काम तो समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स समबडी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करना है। अच्छा आगे लिखा है बेटे क्वेश्चन में, अमित हु बिलोंग टू कैटेगरी 1, कोई अमित है जो कैटेगरी 1 में है बेटे, कैटेगरी 1 का मतलब फुल अलॉटमेंट में, और वाज अलॉटेड 4,000 शेयर्स, उसको 4,000 शेयर अलॉट करे गए हैं। एंड विनी हु बिलोंग टू कैटेगरी 3, कोई विनी है वो कैटेगरी 3 में। और अब आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वाज अलॉटेड 4,400 शेयर्स, उसको जो है कितने शेयर अलॉट करे गए हैं? 4,400। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये दोनों ही फेल हो रहे हैं बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अमित भी फेल हो रहा है और विन्नी भी। विन्नी के कितने शेयर है? 4400। अच्छा अब क्वेश्चन में लिखा है कि देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड 7 पर शेयर एज फुली पेड अप। कह रहे उनके शेयर फॉरफिट कर लिए और फिर रीइश्यू भी कर दिए 7 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब आपसे कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वो कह रहा है इनके बेस पर आपको आंसर करना है। तो कैसे करेंगे सुनिएगा। देखो सारे क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू है, तो केयरफुली क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसके हिसाब से जो जो जरूरत है वो करते चले जाएंगे। पहले उसमें लिखा है हाउ मच अमाउंट। अच्छा ऐसे सवालों में ना बहुत केयरफुली देखा करो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कह रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए का एरियर होगा, कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करना है बस। तो इधर देखो हमने कहा कि हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट कॉल्स इन एरियर। किस किस का एरियर है बताओ? तो अमित का भी है, विन्नी का भी है। पहले आप ऐसे सोचो बेटे कि जो अमित है वो फर्स्ट ग्रुप में है, क्या फर्स्ट ग्रुप का कोई एडवांस का पंगा होगा? यानी उस पर तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव का पंगा हो ही नहीं सकता, उसका एरिया डायरेक्ट भर दो। तो 4,000 शेयर है और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 6 रुपए की है, तो 4,000 इंटू 6, 24,000 रुपए तो उसका हो गया। अच्छा विनी के 4400 शेयर है, तो 4400 इंटू 6। तो बेटे जैसे हम विन्नी का एरियर भरने वाले हैं, तो विन्नी का जब एरियर भर रहे हैं ना, तो अब दिक्कत ये है कि जैसे मैं 4400 इंटू 6 करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार विन्नी तो प्रोराटा वाले ग्रुप में है ना, और अगर ये प्रोराटा वाले ग्रुप में है तो प्रोराटा वालों का तो फिर एक्सेस अमाउंट भी आता है भाई। जैसे 280 को 220 दिया तो इसका मतलब 60,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है और वो बेसिकली आपने कहाँ एडजस्ट की होगी, वो आपने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट की होगी। अब सोचो फर्स्ट कॉल के पर इसका मतलब एडवांस है, और देखो विनी थर्ड वाले ग्रुप में है, जैसे ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, तो विनी थर्ड ग्रुप में प्रोराटा वाले में, तो थर्ड ग्रुप वाले लोगों का जो एडवांस आया होगा वो फर्स्ट कॉल पे गया होगा, और उस फर्स्ट कॉल पे जब गया होगा तो थर्ड ग्रुप में विन्नी भी है, तो उसका मतलब उस एडवांस में से कुछ पार्ट विन्नी का भी होगा। यानी विन्नी का फर्स्ट कॉल पे एडवांस भी एरियर भी, तो विन्नी कॉम्प्रिहेंसिव की कैटेगरी में है बेटे। इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका जो एरिया है वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते आप 4400 इंटू 6 कर तो दिया है, लेकिन इसके अंदर से पहले एडवांस माइनस भी करना पड़ेगा। जब एडवांस माइनस कर दोगे, जब जाके उसका सच्चा एरियर आएगा, फिर आप टोटल एरियर भर पाओगे।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ना आप एक काम करो, प्रोराटा में आपको पता है कलेश होता है एक्सेस अमाउंट को लेके। पहले एक्सेस अमाउंट निकाल लो, 280 को 220, यानी कि अगर देखा जाए तो 60,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है और एक शेयर पे 7 था, यानी 4,20,000 रुपए एक्स्ट्रा है, जो कि हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिए होंगे। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि विन्नी का एरिया ठीक जब माना जाएगा विन्नी का एडवांस पता चल जाएगा। एडवांस पता करने के लिए आपको पता है अप्लाइड अलॉटेड दोनों शेयर पता होने चाहिए। विन्नी के मुझे इस टाइम अलॉटेड शेयर दे रखे, तो विन्नी के अप्लाइड शेयर निकाल लो। तो उसके लिए तो बस ग्रुप पता होना चाहिए, ग्रुप हमें दिख ही रहा है बेटे क्वेश्चन में कि ये वाला ग्रुप है, थर्ड वाला है ना। तो जो शेयर निकालने हैं वो ऊपर, बताओ 280 अपॉन 220 करूँ कि 220 अपॉन 280, तो जो शेयर निकालने हैं वो ऊपर, यानी अप्लाइड निकालने, इसलिए 280 अपॉन 220 इंटू में 4400, तो आया होगा 5,600। अब आप बताओ एडवांस कैसे निकालते हैं, अप्लाइड माइनस में अलॉटेड, तो अप्लाइड है 5600, अलॉटेड है 4400, यानी अगर देखा जाए तो 1200 शेयर्स का एडवांस है। ये 1200 शेयर है, एक शेयर पे कितना है भाई, 7 रुपए, तो 1200 इंटू 7, 8,400 रुपए एडवांस है बेटा इसका। तो इसलिए जब हम एरियर भर रहे थे ना, तो हम एरियर भर रहे थे बेटे 4400 इंटू 6, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 26, 26,400, उसमें से माइनस कर देंगे एडवांस वाली वैल्यू यानी 8,400, तो घटा दो बेटे, ये आएगा 18,000, टोटल जोड़ोगे तो 42 बन जाएगा। तो 42 आंसर होना था, 42 देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी पार्ट है ना, इसका आंसर सी होना था बेटा। पॉइंट क्लियर है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा रिसीव हुआ। तो आप मुझे बताओ बेटे, जैसे हम क्या करेंगे, पहली एंट्री बनती है जितनी एप्लीकेशन आई, बाकी पूरा क्वेश्चन जितने शेयर अलॉट किए, नहीं 3 लाख से चलेगा। तो अब आप बताओ फर्स्ट कॉल पे पहले कितना पैसा ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल पे ड्यू पता लगा लो कितना हुआ। मैंने कहा भाई 3 लाख इंटू फर्स्ट कॉल है बेसिकली हमारी 6 की, यानी 18 लाख। उस 18 लाख में से एक्सेस अमाउंट के तौर पर ऑलरेडी एडवांस में जो आ रखे हैं वो 420 है, तो 18 लाख में से 420 घटाएंगे तो आएगा 13,80,000। अच्छा, फिर फर्स्ट कॉल पे एरियर भी है, और जो एरियर है अभी अभी कैलकुलेट किया, देखो हमने ऊपर ये रहा 42, ठीक है। तो जब ये माइनस कर देंगे बेटा तो वो हमारा बन जाएगा 13,38,000। अब आप बताओ बेटा सेकंड के अंदर 13,18,000 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो अगर वो आप देखते हैं तो वो है डी, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट, यानी सेकंड वाले का डी आंसर आना था, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं बेटा। थर्ड वाले में क्या है वो सुनो। थर्ड में बोला गया है हाउ मेनी शेयर अप्लाई बाय विनी, विनी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो देखो विनी के शेयर तो अभी भी निकालने अप्लाई ये 5600, तो इसका आंसर होना था 5600 शेयर्स। 5600 शेयर वाला ऑप्शन ढूंढ लो बेटा कौन सा है, और ये है 56 वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर बी होना था। अच्छा, अब इसके अंदर जो है बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ जो है, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ अमित शेयर। वो कह रहे हैं जब अमित के शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा, आप फॉरफीचर की एंट्री क्या बनाते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर, ऐसे लिखते हो कोल्ड पेड अनपेड, तो शेयर कैपिटल में कोल्ड वाला अमाउंट लिखते हैं। तो आप बताओ इस टाइम अमित के 4,000 शेयर, और कोल्ड की अगर बात करें तो उसमें ये भी होता है कोल्ड पेड अनपेड, लिंक कोल्ड किस चीज का, शेयर का। तो आप बताओ वैसे तो 13 रुपए मांगे नहीं, शेयर के कितने मांगे 10, तो अमित के बारे में कितना आएगा, वो आएगा आप लोगों का फोर्थ में 4,000 इंटू में 10, यानी 40,000 रुपीज से डेबिट होगा बेटे।
कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, जब आपको पता है डायरेक्ट ऐसे होना तो डायरेक्ट करो भाई। ये पूछा था शेयर कैपिटल कितने रुपए से डेबिट करेंगे, कोल्ड अमाउंट से डेबिट करते हैं, वो भी शेयर का, तो शेयर का 10 मांगा है, वो लिख दिया हमने। तो 40,000 वाला ऑप्शन है ए। अब फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ के अंदर बोला गया है बेटे, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर इंक्लूडिंग शेयर ऑफ बोथ विन्नी एंड अमित। तो फॉरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे फॉरफिट के टाइम पे। अच्छा आप बताओ, फोर फीचर की एंट्री आप क्या लिखते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर, तो आप लिखते हैं कोल्ड पेड अनपेड। जैसे कोई बच्चा ना सोच पा रहा हो तो देखो, ये शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्ड पेड अनपेड। और कॉल्ड और पेड में, कॉल्ड मतलब जितना पैसा मांग लेंगे किसका, शेयर का, ऐसे पेड मतलब जितना पैसा मांग लेंगे शेयर का, तो यहाँ शेयर का पैसा होना चाहिए। तो दोनों का कितना रुपया क्रेडिट होगा वो पूछा है हमसे कि फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, तो पेड अमाउंट क्रेडिट होता है पर शेयर का, तो निकाल लो बेटा उसमें क्या है। सबसे पहले निकालो अमित का। जब अमित का निकालेंगे तो बेटे अमित के 4,000 शेयर हैं, तो आप बताओ फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 4,000 इंटू पेड, पेड तो उसका 7 है यानी 28,000। और विन्नी का जब निकालेंगे ना बेटे, तो विन्नी की बारी में आप लोगों को ये अमित का है, जब विन्नी का निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा, विन्नी के जो शेयर है वो 4400 है, 4400 इंटू 7 प्लस उसका साथ में एडवांस आ रखा था, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव में, और कॉम्प्रिहेंसिव में आप लोगों को पता होगा जितने प्लस उतने माइनस भी करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको प्लस भी करना पड़ेगा ना, फॉरफिटेड में ऐड करते हैं एडवांस का अमाउंट। तो बताओ विन्नी का ये तो चलो 4400 इंटू 7 तो हो जाएगा हमारा 728 30,800, और एडवांस की जो उसकी वैल्यू वो आई थी 8,400, टोटल हो गया 39,200। इनको जोड़ दो बेटा, 30 20 50 और 59 67,200, तो 67,200 का ऑप्शन देखो पांचवे में कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पांचवे का आंसर आना था सी। लास्ट पार्ट देखो बेटे, समझने की बात, लास्ट पार्ट में आपसे बोला गया है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर री इशू ऑफ शेयर ऑफ बोथ द शेयर होल्डर्स। वो कह रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा जब दोनों के शेयर री इशू कर दिए। तो देखो जब री इशू करा था तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा था कि हमने जो शेयर री इशू करे हैं वो करें 7 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब आप बताओ, आपने सारे ही शेयर री इशू कर दिए ना, तब जाके कैपिटल रिजर्व आया होगा। आप बताओ कैपिटल रिजर्व में कौन सी वैल्यू लिखते हो, आप कहते हो जितना फॉरफिटेड में पैसा पड़ा है वो, माइनस में जितना यूज हो गया री इशू के टाइम पे वो, और जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस टाइम हमारे फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो है 67,200, माइनस में यूज अमाउंट, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब यूज अमाउंट कैसे पता लगाएं, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन वाले ने बोला री इशू करा है 7 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी बैंक में तो 7 आया होगा, शेयर कैपिटल में 10 आया होगा, तो डिस्काउंट 3 रुपए दिया आपने, तो वो जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वही तो होता है यूज वाला अमाउंट। तो आप बताओ 4,000 शेयर इसके, 4,000 4400 इसके, टोटल 8,400 शेयर है, 8,400 इंटू में 3 रुपए डिस्काउंट दिया आपने, तो यह है बेटे 25,200, माइनस करोगे 42,000 आ जाएगा, यानी कैपिटल रिजर्व की जो वैल्यू है वो 42,000 आनी चाहिए। तो 42 का ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी आंसर आना था बेटा। ठीक है, अभी ये जो टेस्ट है हमारा, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, और आजकल ट्रेंडिंग में इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटे, ये पूरा पैराग्राफ बना देंगे और 6 एमसीक्यू दे देंगे आप लोगों को। और मैं ये कह रहा था कि अभी इस टेस्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेन हेड और सब हेड, पर क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, तो वो जो दोनों क्वेश्चन है उसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, उनको देखने के लिए, उसको देखने के लिए आप लोगों को बस क्लास में आना है, तो आप क्लास में आइएगा और क्लास में आपको वो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। क्लास आप सब जानते हैं कहाँ होती है, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट है बेटे आज खत्म हो गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेना, और जो जो गलतियां हैं एटलीस्ट उसको पॉइंट आउट कर लो जहां जहां आपने पॉइंट में गलती की है, ताकि वो बोर्ड के पेपर में आपसे गलती ना हो। हर टेस्ट का सोल्यूशन आपको ऐसे ही दिया जा रहा है इनको, ताकि आप बोर्ड के टाइम पर देख पाओ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या पॉइंट इनके अंदर मेन मेन थे। तो ये क्लास संभाल के रखिएगा, ठीक है ना बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर।